सियासत के सबसे बड़े दंगल में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सीधे सीधे साध्वी प्रज्ञा का बचाव करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे आरोप कांग्रेस पर लगाया है कि कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए साध्वी प्रज्ञा को फंसाया है और गलत झूठे आरोप साध्वी प्रज्ञा पर लगाए गए हैं। सीधे अमित शाह साध्वी प्रज्ञा का बचाव करते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अमित शाह साध्वी प्रज्ञा पर पूरे विवाद जो चल रहा है उस पर बोले हैं और कह रहे हैं कि साध्वी पर फर्जी केस बनाया गया। साथ ही साथ साध्वी भी इससे पहले सामने आई थी, उन्होंने कहा कि उन्हें नकारात्मक तौर से उनका प्रचार हो रहा है और इसको लेकर अब अमित शाह उनके बचाव में सीधे सीधे उतर आए हैं। एक तरीके से बीजेपी बचाव करते हुए साध्वी प्रज्ञा पर नजर आ रही है और उन्होंने ये भी कहा कि साध्वी पर जो केस है वो फर्जी बनाया गया है और पहले जांच आखिरकार इस पर क्यों नहीं कराई गई और जैसे टिकट की बात बीजेपी की तरफ से आई उसके बाद सारे प्रकरण साध्वी प्रज्ञा से जुड़े हुए सामने क्यों आने लगे। भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी संगठन कहना ये तृणमूल कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन की निशानी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना से एक राष्ट्रवादी दल रहा है। आतंकवादी संगठन वो नहीं होता है जो आतंकवादियों और देशद्रोहियों पर कठोर कार्यवाही करे। ममता दी क्या संदेश देना चाहती हैं? आज कांग्रेस पार्टी के साथ आप चुनाव के बाद बैठने वाली हो। वो कांग्रेस पार्टी देशद्रोह के कलम को ही, देशद्रोह की दफा को ही संविधान से अंदर से निकालने की बात करती। आपने कोलकाता की रैली में फारूक अब्दुल्ला जी आपके मंच पर थे, वो कह रहे देश में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये दोनों मुद्दे पर पहले ममता जी अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो अमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट कि कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए इससे सहमत है या नहीं। देशद्रोह की कलम हटाने का राहुल गांधी जी का जो मैनिफेस्टो की घोषणा है इससे ममता दीदी सहमत है या नहीं है। ममता दीदी धारा 370 हटाने के लिए सहमत है या नहीं है, वो निर्णय करे। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। 2 केस के अंदर सब बरी हो गए। सवाल तो वो है कि समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया, तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो एक्यूज को किसने छोड़ा? जिन्होंने पहले पकड़े हुए सच्चे एक्यूज को छोड़ा है वो टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम नहीं है। देश की जनता जानना चाहती है कि समझौता ब्लास्ट जिसने किया था वो लोग कहां गए, जिसको उस वक्त सीबीआई ने पकड़ा था। अमेरिकन एजेंसियों ने भी स्पष्ट किया था कि लश्कर-ए-तोयबा का कृत्य है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पीएम मोदी और साध्वी प्रज्ञा के बहाने चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ नोटिस जारी कर रहा है। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी और आरएसएस का असली चेहरा बताते हुए चुनाव आयोग से उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है। तो मायावती का सीधे सीधे प्रहार साध्वी प्रज्ञा पर और उन्होंने सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी और आरएसएस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ नोटिस जारी कर रहा है, कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही। और इससे पहले जब मायावती पर कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से हुई थी तब भी मायावती ने कहा था कि कार्रवाई सिर्फ एक तरफा हो रही है, योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई नहीं हो रही, बीजेपी पर कार्रवाई नहीं हो रही। और अब सीधे सीधे एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा के बहाने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए अजीत सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, मायावती का वो दर्द, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ तो कार्रवाई की थी और उसी का हवाला देते हुए एक बार फिर से कह रही कि चुनाव आयोग जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए नहीं कर रहा, मेरे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई होती है। देखिए, बिल्कुल मायावती हमेशा इसी तरह के बयान देती है और उनकी बौखलाहट हमेशा सामने आती है। जब मायावती और योगी आदित्यनाथ पर बैन लगा था और मंदिर जाने लगे थे योगी आदित्यनाथ, तब भी उन्होंने आयोग को कहा था कि आयोग जानबूझकर उन्हें छोड़ दे रखा और कोई कार्रवाई नहीं करता और मंदिर और दलितों के घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। और एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा के मसले पर भी आयोग से यही मायावती ने कहा कि वो उनको छूट क्यों दे रखे हैं, उनके नामांकन को रद्द करें। मायावती जैसी लीडर है, जब भी कोई उनके अपोजिशन का ऐसा कोई बयान आता है या
वो मंच पर जाता, बाहर जाता तो उनकी बौखलाहट सामने आ जाती और हमेशा वो ट्वीट करके जरिए या प्रेस रिलीज के जरिए या फिर मीडिया के सामने आकर हमेशा आयोग को जरूर कटघरे में खड़ा करती हैं। और इसके पहले भी उन्होंने आयोग को कटघरे में खड़ा किया था और एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा के मामले में भी उन्होंने कहा कि उनका नामांकन खारिज होना चाहिए, चुनाव आयोग नोटिस क्यों जारी कर रहा है, कार्रवाई करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी।